घैलाड प्रखंड के लक्ष्मिया चौक स्थित श्री कृष्ण टीवीएस मोटर शोरूम के समीप रविवार को आयोजित निःशुल्क चिकित्सा आयुर्वेदिक चिकित्सा परामर्श शिविर ने जनसेवा और स्वास्थ्य जागरूकता की नई मिसाल कायम की है। सुबह से ही शिविर स्थल पर मरीजों की भीड़ रही। ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे सैकड़ों मरीज की भीड़ ने यह साबित कर दिया है कि लोगों में आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति भरोसा लगातार बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा 24। मैं हूं पवन कुमार। शिविर का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि इंजीनियर नारायण चंद नवीन यादव समाज सेवी ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और अनियमित खान पान के कारण लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में आयुर्वेद जैसे पारंपरिक और सुरक्षित चिकित्सा पद्धति लोगों के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि समाज हित में इस तरह के निःशुल्क शिविर लगातार लगते रहने चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों को सही मार्गदर्शन मिल सके। श्री जीवन अमृत आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र मधेपुरा के तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों की जांच कर उन्हें निःशुल्क परामर्श दिया गया। पेट रोग, किडनी की पथरी, डायबिटीज, चर्म रोग, छाती रोग, वात रोग, लीवर एवं किडनी संबंधी बीमारियों से ग्रसित मरीज ने बड़ी संख्या में पहुंचकर विशेषज्ञों से सलाह ली। प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर SN कुमार ने प्रत्येक मरीज की समस्या को गंभीरता से सुनकर उनका विस्तृत परीक्षण और आयुर्वेदिक औषधि, संतुलित आहार, योग, प्राणायाम तथा दिनचर्या में सुधार के माध्यम से रोग मुक्त जीवन की राह बताई। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद केवल दवा नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। यदि व्यक्ति अपने खान पान और दिनचर्या को संतुलित रखे तो कई पुरानी बीमारियों से स्वतः ही राहत मिल सकती है। शिविर में पहुंचे कई मरीजों ने बताया कि वे वर्षों से विभिन्न अस्पताल में इलाज करा रहे थे लेकिन उन्हें अस्थायी राहत नहीं मिल रही थी। यहाँ उन्हें न सिर्फ बीमारी के कारण के बारे में विस्तार से बताया गया बल्कि प्राकृतिक तरीके से उपचार का भरोसा भी दिलाया। कई मरीजों ने कहा कि इस तरह के शिविर आम लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होते हैं। कार्यक्रम को सफल संचालन में आयोजित समिति के प्रबंधक विवेक कुमार, रविराज, विनीत कुमार, हरिओम कुमार, ब्रजेश कुमार, मिथिलेश कुमार समेत अन्य सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यवस्थापक के रूप में इंजीनियर नारायण चंद नवीन पूरे समय उपस्थित रहकर व्यवस्था को मॉनिटरिंग करते रहे। शिविर में स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित पर्चे भी वितरित किए गए और लोगों को आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। अंत में आज सभी अतिथियों, चिकित्सा और सहयोगकर्ता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी मधेपुरा और आसपास के क्षेत्र में इस तरह के निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और हम अपने डॉक्टर साहब डॉक्टर SN कुमार जी को साधुवाद देते हैं कि हमारे क्षेत्र में आकर के हमारे लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा के लिए ये आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना पहल किए हैं और बहुत ही खुशी की बात है। आज के दौर में देखिए आयुर्वेद काफ़ी ज़रूरी है। अभी देखिए हमारे यहाँ डॉक्टर के पास ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ रहती है, ज़रूरत से ज़्यादा। किसी भी पॉपुलर डॉक्टर के पास जाइए, कारण इंग्लिश दवाई की ओर लोगों का झुकाव, एडवर्टाइज वगैरह भी होता है तो पब्लिक एडवर्टाइज पर काफ़ी जाती है। लेकिन आप गौर करेंगे सर, साइंस काफ़ी डेवलप कर रही है, एक से एक मेडिसिन है, लेकिन लोगों का लाइफ स्पैन जो है, टेन्योर जो है, एवरेज लाइफ जो है जीवन जीने का, वो घट गया है। सबसे पहले इस पर लोगों को चिंता करना चाहिए, सोचना चाहिए आखिर क्यों। पहले के समय में लोगों का जो लाइफ स्पैन था मोर देन 60 या 100 प्लस होता था, आज दुर्लभ हो गया है वो सुनने के लिए, जानने के लिए। जिसका कारण है द साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। वेरी सिंपल, वेरी फ्रेंड। और अगर आयुर्वेद की तरफ जाएंगे, हम पुरानी पद्धति की ओर जाएंगे, जैसा कि अभी देखिए एक श्री जीवन अमृत चिकित्सा केंद्र जो खुला है, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है और लोगों को इस ओर आकर्षित होना चाहिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं, थोड़ी सी समय लगती है, लेकिन द रूट कॉज जो है, रूट कॉज पे इफेक्ट करता है। आयुर्वेद जो है रूट कॉज पे इफेक्ट करता है। अदर मेडिसिन आपको
विद इन शॉर्ट टाइम हो जाएगा, लेकिन वो क्योरेबल पूर्ण रूप से नहीं है। और आयुर्वेद में है, आप अगर हम धर्म ग्रंथ की बात करें या यजुर्वेद की बात करें, हमारे जो वेदों पुराणों में हमारे ऋषि मुनि सब पूर्ण रूप से आयुर्वेद पे ही डिपेंड रहते थे। उस समय का लाइफ स्पैन काफ़ी अच्छा था। छोटा सा मैं सर आपको उदाहरण दे तो हम लोग मानव जीवन काफ़ी डेवलप कर चुके, लेकिन आप देखिए जीव जंतु है, जीव जंतु के लाइफ स्पैन में कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि उसका लिमिट जो है प्रकृति के अनुसार है। हम लोग मॉडिफाई कर चुके हैं और एडवर्टाइज पर जा रहे हैं। तो एडवर्टाइज पर नहीं, आप रियलिटी पे आइए, आप जो सच्चाई है उस सच्चाई की तरफ आइए, सब वास्तविकता को देखिए, इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। जी, क्या परिचय हो? सर मेरा नाम नरेंद्र नवीन हुआ, मैं अपने गांव में ही यहाँ पे रहता हूँ। और हमारे यहाँ एक आज शिविर लगा था श्री जीवन अमृत आयुर्वेद एवं प्रकृति चिकित्सा केंद्र के द्वारा, और ये हमारे यहाँ तकरीबन 25-50 आदमी के आसपास काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग आए और इसका लाभ लिए। अब आगे देखिए, हम आशा करेंगे बाकी लोगों से भी और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आयुर्वेद की तरफ अपने को डालिए और कोशिश कीजिए जेन्युइन सच्चाई और एक अच्छी दवा को आगे से करिए। आज श्री जीवन अमृत आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के द्वारा जो है घराट के लक्ष्मनिया स्थित इंजीनियर साहब के यहाँ एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 50 से अधिक मरीज निःशुल्क में आयुर्वेद चिकित्सा का परामर्श लिए। और देखा गया कि अधिकांश जो मरीज हैं वैसे मरीज आए हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं। और गंभीर कहने का मतलब यह नहीं कि बहुत भयावह बीमार, गंभीर ऐसा बीमारी को कहते हैं जो कई सालों से दवा खा रहे हैं और वो बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे मरीज आए जिनका घुटना दर्द है, कई लोगों का घुटना जाम हो चुका है, जितना भी जॉइंट है वो सब सूजन हो चुका है, और कई लीवर से संबंधित पेशेंट्स आए जो गंभीर रूप से बीमार हैं। उसको आवश्यकता है आयुर्वेद इलाज का और प्राकृतिक चिकित्सा की। ऐसे मरीजों को आज देखा गया है और हम आशा करते हैं कि आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो थके हारे मरीज का सहारा बनती है। जो वर्तमान समय में एलोपैथ मेडिसिन है, मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है, वो कहीं न कहीं रोग को दबाने का काम करती है, लेकिन आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जो है वो बीमारी के जड़ पे, बीमारी के सेल्स पे, ऑर्गन के सेल्स पे काम करती है और बीमारी को जड़ से मिटाने का काम करती है। हम आशा करते हैं कि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ लोग आएँ और स्वस्थ जीवन जिएं। जिन लोगों को आपने इलाज किए वो कितने संतुष्ट होकर के यहाँ से दवाई ले रहे हैं? सबसे पहली बात है कि मरीज जब अपनी बीमारी के बारे में समझ जाता है कि हम बीमार क्यों हैं, तो वह स्वतः है कि मरीज संतुष्ट हो जाता है। अब ऐसा नहीं है हम यहाँ कोई दवा बांटने नहीं आए कि ये दवा खाइए और ठीक रहिएगा। तो हमने मरीज को समझाया कि आपके बीमारी का क्या मूल कारण है और इस कारण को ठीक कीजिए, आपका बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगा। तो इस हिसाब से मरीज काफ़ी संतुष्ट दिखे और जो भी हम उनको परामर्श दिया है, जो भी आयुर्वेद औषधि मैंने दिया है उसका सेवन करेंगे वो, और जो लाभ मिलेगा फिर स्वतः आएंगे। क्या परिचय हो? डॉक्टर SN कुमार, श्री जीवन अमृत आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र मधेपुरा।